हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग जो करने जा रहे हैं ये है आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम चेक करने जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले 8 पोर्टल पर थोड़ा सा नॉलेज जरूर शेयर करूंगी। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग ये जो होगी ये नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जो लोग फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके इमोशंस हम दोनों ही चेक करने वाले, ओके। तो सबसे पहले बता देती हूँ 8 पोर्टल क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि पोर्टल का मतलब क्या है। पोर्टल आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में आता है। आप किसी तरीके की आत्मिक जर्नी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जिसमें आपके लिए ये स्पेशल गेट ओपन होता है कुछ सेलेक्टेड डेट्स पे। आप समझ लो कि आप मंदिर में हैं, आपकी एक बहुत लंबी लाइन है जिसमें आप खड़े हैं, और ये वो टाइम है जहां पर अचानक से कोई पर्सन जो है मंदिर के जो मेन द्वार पे है, कोई पंडित है या कोई मेन ओनर है, वो कॉल करते हैं आपको और बोलते हैं आप आ जाइए, आपका आप पहले आगे लाइन में आगे आ जाइए, आपका नंबर लग गया है। अब भले इतनी बड़ी लाइन को छोड़कर सडनली आपका नंबर 1 पे आ जाता है। आप नंबर 1 पे बुलाए जाते हैं और भगवान इस टाइम पे सुनने के मूड में होते हैं आपको। वो आपकी इच्छा पूरी करने के मूड में होते हैं, लेकिन बदले में ना ईश्वर जो है वो आपसे भी कुछ मांग रहे होते हैं, आपसे भी कुछ त्याग, कुछ सैक्रिफाइसेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं हमें वो समझना होता है। हर पोर्टल में हमें भी कुछ ना कुछ ईश्वर को देना पड़ता है, और बदले में जिस प्रोसेस को, जिस चीज़ों को हम लर्न करते हैं उसके बदले में ईश्वर भी हमें कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है। ये कभी-कभी हमें दिखता नहीं, विजिबली क्लियरली दिखता नहीं। हमें लगता है कि नहीं, हमारी लाइफ तो जैसी चल रही है वैसे ही चल रही है, ईश्वर तो हमें कुछ नहीं दे रहा है, हम तो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, भगवान के लिए सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, नई-नई लर्निंग्स लर्न कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन भगवान तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम दिन ब दिन और ज़्यादा मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये चीज़ हम नोटिस नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हम पहले जितने इमोशनल थे वैसे के वैसे ही। अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले से अब में आप में अंतर आया होगा, अगर हर पोर्टल में आपने अपना काम जो आपको सौंपा गया था वो पूरा किया है, ठीक है। और इस दौरान आप लोगों की लाइफ में क्या क्या होता है इस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। एट पोर्टल, अब 8 नंबर है सैटर्न का, जोड़ दो, 8 और 8 को जोड़ दो तो 16 बन जाएगा। अब 1 और 6 को भी जोड़ें तो नंबर बन जाएगा 7, ये है नंबर केतु का। तो अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन किसका आया, सैटर्न और केतु, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रगल तो क्रिएट होंगे इस 8 पोर्टल में, ठीक है। 8 पोर्टल के दौरान आपके लिए लाइफ में स्ट्रगल्स खड़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, और इस पोर्टल को इसीलिए मैं ड्रामा पोर्टल कहती हूँ। ड्रामा पोर्टल क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे आप ऐसे तो बहुत मैच्योर हैं, ऐसे तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बट सडनली इन 15 दिनों में आपके ड्रामे बढ़ जाएंगे। सडनली आप किसी बात को लेकर मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करेंगे। सडन आप लोगों को जो है बहुत इमोशनली लो फील होगा, एंजाइटी फील होगी, फिर अचानक से एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, हैप्पी गो लकी हो जाएंगे। इस टाइम पे बहुत से लोगों की ना ड्रिंकिंग जो है बहुत बढ़ जाती है। कुछ लोग अल्कोहल ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, नेगेटिव बातें करने लगते हैं। कुछ कुछ का तो माइंड ऐसा हो जाता है कि वो बहुत एम्प्टी, अकेलापन, लोनलीनेस और डिप्रेशन को फील करते हैं। बहुत लोगों की हेल्थ खराब होती है। लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर काम किया हुआ है, जिन लोगों ने हर एक पोर्टल को, प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो किया है, उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। उल्टा इस टाइम पे ये जो है डिटैच हो जाते हैं, इमोशनली कंप्लीटली डिटैच। अब डिटैचमेंट का मतलब यानी कि इस टाइम पे उन लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें लाइक आउटकम की चिंता नहीं होती। ईश्वर मुझे आगे क्या देगा, क्या नहीं देगा, ये मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसकी चिंता नहीं रहती। वो सिर्फ अपने कर्मा पे ध्यान देते हैं, वो अपना कर्म कर रहे होते हैं। उन्हें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं। वो सोचते हैं कि यार फर्क ही नहीं पड़ता, मैं किसी के भी बारे में कुछ भी सोच लूँ, मैं एक्सपेक्टेशंस कितनी भी रखूँ, लेकिन देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है जो देगा। तो मैं क्यों ना अपने कर्म करूँ, मैं उस चीज़ के, उस फल के बारे में ना सोचूँ। जिन लोगों का अपना इनर वर्क हुआ रहता है, जो लोग अपना प्रोसेस प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि आप डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ये कहा जाता है, ये स्पेशली कहा जाता है, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली करना होगा इस टाइम पे आपको। इस टाइम पे अगर आप अपना डेली रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ओवर थिंकिंग को छोड़कर अपने काम में, अपनी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसे और बेहतर करने की कोशिश करें, पढ़ाई जो कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें, रूटीन तय करें, वर्कआउट करें, माइंड को आपको पीसफुल रखने के लिए लोगों से डिटैच रहें, लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अब डिटैचमेंट का मतलब कई लोगों को ये लगता है कि हमें तो लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए, आइसोलेट कर लेना चाहिए। नहीं, आइसोलेशन आंसर नहीं है। आइसोलेशन उल्टा आपकी गलती बन जाएगा। अगर इस टाइम पे अपने आप को आपने अकेला कर दिया तो आप बहुत लॉस्ट, लोनली और ज़्यादा डिप्रेशन फील करेंगे। इस समय में आपको उल्टा लोगों से ज़्यादा जुड़ना है, पर किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। दोस्तों से बात करनी है, परिवार वालों से जुड़े रहना है, सबके साथ अच्छे से उठना बैठना है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगना है। बदले में ये नहीं सोचना है कि मुझे जो है इन लोगों से प्यार मिले,
ये मेरी इज्जत करें, और ना ही आपको ओवरडू करना है। आपको बस हाय हेलो फॉर्मल, लाइक अगर आपको दोस्तों ने बुलाया, आप दोस्तों के साथ जरूर मिलें जुलें बातें करें, लेकिन उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सिमिलरली फैमिली फैमिली के लिए आप जो सेवा कर रहे हैं, जो भी आप अच्छी चीजें कर रहे हैं वो करें, लेकिन बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, हर्ट होंगे, पेन होगा, तकलीफ होगी, यूनिवर्स कोई ना कोई लेसन आपको सिखाएगा। ठीक है, ये बेसिकली वो टाइम है जहां पर 8 नंबर जो है इंफिनिटी का नंबर है। अब ये आपको बैलेंस सिखाता है। अगर आप बैलेंस नहीं लाएंगे लाइफ में, अपने माइंड इमोशन को बैलेंस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप कभी इस तरफ गिर सकते हैं, कभी इस तरफ, यानी कि सडनली मूड स्विंग्स होंगे, सडनली आप रोना धोना शुरू कर देंगे, सडनली आप जो है अच्छे मूड में आ जाएंगे। ये क्या होगा, ये आपके साथ ज्यादा होगा। और बैलेंस ना कर पाने की वजह से क्या होगा, स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रगल लगेगा। लोग सब तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, मेरी ही एक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही। ये लोग तरक्की कर रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है, पर एक मेरा ही कुछ नहीं बन रहा। रिलेशनशिप में सब कितने लकी है, एक मेरी ही लव लाइफ में फेलियर्स है। ऐसी चीजें फील होंगी। अगर आपने अपना रूटीन बना लिया, अपने आप को डिसिप्लिन रखा, वर्कआउट किया, माइंड को मतलब बहुत ज्यादा आपने थका देने वाली एनर्जी दी, जैसे कि कुछ पढ़ने लायक चीजें, कुछ आपने बुक पढ़ ली, कुछ नई चीजें सीख ली, दिमाग को जो है ना कहीं और बिजी रखा, और टाइम टू टाइम आपको डेली सोना भी है, समय पे सो जाना है, समय पर उठना है, एक रूटीन, एक प्रॉपर डाइट फॉलो की, ड्रिंकिंग कम कर दी, नॉनवेज ईटिंग कम कर दी, बहुत ऐसी चीजें जिससे नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ जाती है, उन चीजों को कम कर दिया, गॉसिप कम कर दी, तो ये पोर्टल आपको फल भी देता है। इस पोर्टल के एंड में आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है उस इंसान से जिससे आप जुड़ गए, जिससे आप टूट गए हो, सेपरेट हो गए हो, या आपके साथ वो होता है जिसकी डिजायर आपने रखी होती है, जिसकी इच्छा आपने रखी होती है। इस पोर्टल के एंड में सडनली आप एक्सपीरियंस करते हैं कि जो आपकी इच्छा थी, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी मन थी कि मेरे को जो है अच्छी इनकम आना शुरू हो जाए, मेरे डेब्ट्स क्लियर हो जाए, सडनली आप देखेंगे आपके डेब्ट्स क्लियर होने का कोई सोल्यूशन आपको मिल गया। सडनली लाइक यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ क्रिया हो जाएगी जहां से आप समझोगे, बैंक से आपको कोई मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है 2 लाख का लोन था, उसमें 50,000 आपको जो है ऑफ कर दिया गया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का कोई रूल आ गया, फलाना फलाना। आप बोलेंगे तो मैजिक हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आपने आउटकम की चिंता नहीं की, आपने सिर्फ अपना कर्म किया और आपने बोला मेरे को मेरा काम करना है यार, मुझे बाकी सब चीजों से, फल से मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, मैं बस अपना मेहनत करूँ, अपना कर्म करूँ, बाकी सब जो देखने वाला है वो भगवान दिखाएगा, वो भगवान देखेगा। ठीक है, अभी डिटैचमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि केतु आ गया ना। अब केतु तो आपको डिटैच होने के लिए कहता है, वो कहता है अगर अटैच हो गए उस एनर्जी से तो तकलीफ होगी। अब इस टाइम पे अगर आप पार्टनर से बहुत अटैच हो गए, क्यों नहीं आ रहा, कभी आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा, तकलीफ ज्यादा होगी, पेन ज्यादा होगा, लेकिन छोड़ दिया उसको उसके हाल पे। ठीक है यार, जिसके साथ जाए रहे, भगवान करे खुश रहे, अपनी जिंदगी में लय में रहे। अचानक से उनसे बातचीत हो जाए, अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, वो कम्युनिकेट करेंगे और वो खुद आकर सफाई भी देंगे कि यार ये ना तुम्हें गलतफहमी हो गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आ जाती है जो मैजिकल होती है। इसीलिए मैं इस पोर्टल को ना ड्रामा पोर्टल कहती हूँ। 8 पोर्टल, ड्रामा पोर्टल। अच्छा, ये आपके लिए कब से ये शुरू हो जाता है 8 पोर्टल? 8वां महीना यानी कि अगस्त का मंथ, 8 तारीख से। ठीक है, 8 तारीख से शुरू होता है। कब तक एग्जिट करता है ये पोर्टल, कब तक आप लोगों के लिए वैलिड रहता है? 30 डेज या 15 डेज के लिए। कुछ लोगों के लिए सिर्फ 15 डेज में ही काम हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए 30 डेज। और इसमें आपको ये इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे बदले में कुछ मिले। अब बदले में कुछ मांग रहे हो और इसलिए कर रहे हो ना, तो भगवान परेशान खूब करेंगे, यूनिवर्स आपको खूब परेशान करेंगे, इरिटेट करेंगे, वो चीज़ आपके लिए और स्लो डाउन कर देंगे। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो ना, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, पर मन में आपके चल रहा है कि नहीं मुझे ये तो चाहिए, मैं इसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि ये टाइम पे आप और ज्यादा उस चीज को लेकर रेस्टलेस हो रहे हैं। तो आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, किसी चीज की भी ना अटैचमेंट नहीं रखनी है। डिटैच होने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिम शुरू कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। डिटैच रहने के लिए आप जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिटैच रहने के लिए आप जो है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपने काम को बढ़ा दो। इस टाइम पे काम बहुत होना चाहिए, लेकिन काम का भी एक रूटीन होना चाहिए कि भाई 8 बजे के बाद काम नहीं करेंगे, भाई परिवार के साथ समय बिताएंगे। लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी, बच्चा मेरे लिए ये कर दे, मेरी माँ मेरे लिए वो कर दे, मेरे ये दोस्त मेरी इज्जत करे, नहीं, सब खुद ही हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना बेस्ट ट्राई करना है, दोस्तों के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल रहना है, सेवा करनी है, लेकिन इतनी जितनी ज़रूरी। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम पड़ा है और इसी में आपको दोस्त का कॉल आ गया कि चलो पार्टी करते हैं, तो आप मेक श्योर करें पहले आप अपना काम निपटाएं और उस इंसान को समझाएं कि यार पार्टी हम ना 8 बजे के बाद कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास काम बहुत है, काम निपटा लेता हूँ। उसके बाद वो आपको सामने वाले हो सकते हैं बोले कि नहीं यार 8 बजे के बाद तो मैं बिजी हूँ, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, प्यार से बात कर लो, छोड़ दो उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है आपको अवेलेबल रहना है, ठीक है। आप उस हिसाब से चीज़ें बैलेंस करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज रखो, सेकंड नंबर पे काम को, लोगों को, आसपास सोशल बैलेंसिंग आपको सीखनी होगी। आइसोलेशन आंसर नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को अकेला कर दिया, आपने अपने आप को एक शेल में बांध दिया
कि रूम से तो बाहर निकलेंगे नहीं, आलस करते रह गए, सोते रह गए, अरे यार कल की कल देखेंगे क्योंकि काम तो है नहीं। तो यहाँ पर आपके डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप कुछ करते रहे, आप समझो कुछ नया पढ़ते रहे, कोई ऑनलाइन कोर्सेज आपने शुरू कर दिए और कुछ आपने नई बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ नई चीज़ें देखना शुरू कर दिया, तो उससे आपके अंदर जो है एक्साइटमेंट आएगा और आप अपना काम और बढ़ चढ़ कर करेंगे। मोटिवेशनल मूवीज इस टाइम पे ज़्यादा देखनी चाहिए आपको, बाय द वे मोटिवेशनल सॉन्ग ज़्यादा सुनने चाहिए, ऐसे सॉन्ग जो आपको स्ट्रॉन्ग फील कराए, जैसे सुल्तान मूवी के सॉन्ग्स हैं, या आप दिल ये ज़िद्दी है, प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग है, इस तरीके के मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे ना तो यू विल फील लाइक अरे भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, विल पावर बढ़ानी होगी इस टाइम पे, ठीक है। इस दौरान काली चीज़ों के दान फायदेमंद होंगे। आप अगर इस मंथ में एवरी सैटरडे, आई एम नॉट सेइंग हर सैटरडे ही करना है, बट एक बार भी एक सैटरडे भी आप करते हैं काली चीज़ों का दान, जैसे काले कपड़े, काले जूते, काले कोई बैग्स हैं, अगर आपने दान कर दिए मंदिर में जाकर या कोई भी जगह किसी ज़रूरतमंद को दे दिए, घर में कोई आपके मेड है या किसी को भी आपने दे दिए, तो उससे भी आपका लाभ होगा। अंधे लोगों की हेल्प करी, उससे लाभ होगा। आप जो है किसी भी तरीके की सेवा करते हैं, उससे आपका काफ़ी लाभ होगा। काले कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते हैं, बेसिकली तो कुत्तों को, सभी कुत्तों को खाना आपको खिलाना चाहिए, लेकिन अगर आप कुत्तों को समझो रोटी खिलाते हैं या कुछ खिलाते हैं, मील्स वगैरह देते हैं, तो आप देखेंगे आप भी बहुत ज़्यादा पीसफुल और एक तरीके की शांति, आत्मिक शांति आप महसूस करेंगे, ठीक है। इस टाइम पे कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके पार्टनर से डिजायर पूरी होने के चांसेस होते हैं बहुत स्ट्रांग, मैनिफेस्टेशन पूरे होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। यस, ये मैजिकल पोर्टल है, ये ड्रामा से भरा पोर्टल है, पर इस टाइम पे आपको जो काम करना है वो है बैलेंसिंग, और ये बैलेंसिंग अब आपको सीखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा बेसिक नॉलेज आपको दे दिया। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज हम चेक करेंगे। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थीथा पे फोकस नहीं कीजिएगा और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए, और उसके अलावा आपकी भी एनर्जीज को हम क्रॉस चेक करेंगे। 2 कैंडल्स ली है मैंने, येलो वाली आपके लिए होगी, पर्पल आपके पार्टनर की होगी। बस प्लीज गाइड अपने पार्टनर का ध्यान कर दे रही है, ठीक है। ओके, ये चीज है कि स्पार्क इस वक्त आपके पार्टनर में ज्यादा है, मतलब स्पार्क इन द सेंस फायर एलिमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, फीलिंग्स, ऑब्सेशन, पागलपन, अट्रैक्शन वो उनके अंदर ज्यादा है। आपके अंदर है, ऐसा नहीं है आपके अंदर नहीं है, पर आपके अंदर धुंधला गई है चीजें, धुंधला गई है, मतलब प्यार है बट अब आप इतना ज्यादा लॉस्ट हो चुके हो ना उस सब चीजों में, इतना सोचा है आपने इन सब चीजों के बारे में, इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप अपने कनेक्शन के बारे में सोच चुके हो कि होता ना कि इंसान थक जाता है कि यार अब जाने दो यार, जो भगवान की मर्जी है जाने दो, भगवान जो देगा ठीक है, मैं इस चीज पे क्यों सोचूं, क्यों अपना दिमाग खराब करूं। गणपति दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में, शायद गणेश जी की आपके फेस्टिवल में कुछ मुलाकात या बातचीत हो सकती है, या आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग हो गया है। श्री गणेश जी दिखे हैं आपकी एनर्जी में, अभी भी हाथी बनकर आया है क्यूट टू सा, तो आपकी एनर्जी में डेफिनेटली आपका दिमाग अब काम करने लगा है, आप सडनली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आ गए हैं, जैसे कि ईश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। बट आपके पार्टनर के सारी तरफ से एनर्जीज ऐसी आई हैं जिसमें वो एक्शंस लेने की तैयारी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। बट फॉर यू, यूर लाइक आप अपने आप के काम पे, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को और बेहतर बनाने पे, अपने इमोशंस को ठीक करने के बारे में, क्योंकि बार बार आपको बहुत एंजाइटी होती है, आपकी बार बार तबीयत खराब होती है, बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो गए हैं पिछले कुछ टाइम में, आपको रियलाइज हो रहा है यार मैंने पिछले कुछ टाइम में रोना धोना ज़्यादा शुरू किया है। तो आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश कर रहे हो कि यार अब बस मुझे बार बार रोना धोना नहीं करना है, ये मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ। आपने सडनली लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया है और आप अपने पार्टनर की तरफ अब बार बार ध्यान देना नहीं चाहते, आप इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि अब मैं इसमें स्टक नहीं रहूंगा या स्टक नहीं रहूंगी, ठीक है। आप अपनी तरफ से बार बार पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते, जैसे एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि ठीक है यार, है उस इंसान के लिए लव, ठीक है, लेकिन अब उस चीज के बारे में मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। आपके लिए नंबर 5, नंबर 6 बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं आपके। आप अट्रैक्टिव भी बहुत हो रहे हो, अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है आपके अंदर। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्पेशली कुछ कर रहे हो उसके लिए, जिम विम जा रहे हो या क्या, हो सकता है अद्भुत ही आपके अंदर ग्लो बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बट यस आपके अंदर का अट्रैक्शन गेन हो रहा है, लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, आपके दोस्त हो सकता है बढ़ रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी तरफ और ज्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंस्पिरेशन की तरह आपको लोग देखने की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि
इन सबको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट इस वक्त आप अपने काम से काम ज्यादा रख रहे हो, आपका ध्यान अपने काम से काम में ज्यादा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ चुका है। देयर आर चांसेस की, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपका वीनस एक्टिव हुआ है, मे बी आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे एक्टिव हुआ है, मार्स भी शायद एक्टिव है, जिसके वजह से आपके लिए एक पुल इन्हें फील हुआ है, कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज की भाई आपसे मिलने, आपसे बात करने की। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उन्होंने चीजें बिगाड़ी हैं और ठीक करने का समय है अब। बट अभी भी उनकी एनर्जी में ना बचपना है, ठीक है, ये बात समझो कि अभी भी वो बचपना है, अभी भी उनके अंदर ना पूरी क्लैरिटी नहीं है, पूरी तरह क्लियर नहीं है आपके पार्टनर कि उन्हें आपसे सच में लाइक एक्सेप्टेंस, एक होता है ना कि ये मुझे देना ही है, ये मुझे करना ही है, वो क्लैरिटी नहीं है अभी। कैसे ना, अब मन हो रहा है बात करने का, अब मिलने की इच्छा है, अब जो है फीलिंग है कि चलो ठीक, चीजें ठीक करनी है तो कर रहे हैं, बाद में नहीं होगी फीलिंग तो ठीक है यार, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है फील तो मारो गोली, ऐसा है। मतलब पल पल में आपके पार्टनर के इमोशंस बदल जाते हैं ना, वैसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि देखो आपके अंदर फायर बहुत ज्यादा है, आपका प्यार बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस इंसान के लिए, इसके अंदर की फायर इतनी ज्यादा नहीं है। फायर उस हिसाब से प्यार वाली भावनाओं में बोल रही, लव वाली शुरुआत वाली जो फायर है वो अलग है, वो उसमें एक्शन दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, पैशन दिख रहा है आपकी तरफ, इंटरेस्ट दिख रहा है, वो आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं या ले रही है, उनको लग रहा है उनको आपसे बात करनी है, क्योंकि अब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, उनको आपसे जुड़ना है, उनको आपको देखना है, उन्हें आपसे मिलना है, क्योंकि अब उनके अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ गई है, लेकिन प्यार अभी भी आप ही ज्यादा करते हो। चाहे आप इस बारे में सोचना ज्यादा नहीं चाहते, दिखना नहीं चाहते, आप अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन प्रेम आप में बहुत है, इस इंसान में अभी भी थोड़ा सा बचपना है, इनके अंदर आग आज जल गई है, कल कल का कोई भरोसा नहीं, राम भरोसे वाली एनर्जी है। आज प्रेम आ गया आपके ऊपर, होता ना प्यार आ गया, दया आ गई, अगले दिन फिर भरोसा नहीं कि कब क्या कर जाए। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी में है इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इन पे भरोसा करना चाहिए। बाकी यस, ये मिलना जरूर चाहते हैं आपसे, मिलना है, बात करनी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपको याद किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा, अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी, बट अब हिम्मत हो रही है धीरे धीरे कम्युनिकेट करने की। चांसेस है सरप्राइज दे सकते हैं आपको, सडन सरप्राइज आ सकता है, बात डायरेक्ट नहीं होगी, ऐसा लग रहा है कोई सरप्राइज आ सकता है। ये अपने माइंड पे भी बहुत काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, इन दिनों अपने माइंड पे बहुत काम कर रहे हैं, माइंड पे, यानी कि इन्हें लग रहा है कि इनका मन बहुत अशांत है पिछले कुछ टाइम से, और अब जो है ये अपने माइंड को बैलेंस कर रहे हैं, मे बी कुछ योग अभ्यास, जिमिंग वगैरह, ये अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज में शामिल है। आपके पार्टनर के लिए नंबर 8 और नंबर 7 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, क्या बात है, 5 और 6 और 8 और 7 नंबर एकदम न्यूमेरिकली ये हुआ है, 5 6 7 8 ऐसा हुआ है ना, 7 8 आपके पार्टनर के लिए आया, नंबर 1 भी आया और 10 और 11 भी आया आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आपके नंबर 6 और 5 थे। आपके पार्टनर के जो राशियों में अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं, तो राशियों में मुझे पाइसेस एनर्जी यानी कि मीन राशि बहुत रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पर मुझे वृषभ राशि रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पर एक और एनर्जी है, वृश्चिक राशि है, वृषभ राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है और मेष राशि है, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, मिथुन राशि भी है, ठीक है, ये राशियां हैं आपकी एनर्जी में। ओके, आपको पता है क्या लग रहा है, आपको महसूस होने लगा है कि आप इस इंसान का वेट करते करते बूढ़े होते चले जा रहे हैं, आपकी उम्र निकलती चली जा रही है, इस इंसान का तो कुछ नुकसान हो नहीं रहा है, आप बस झुकते चले जा रहे हैं अपने आप को, बस बार बार जो है इस इंसान को प्रूव करने में लगे हुए हैं, आपकी लाइफ उसके वजह से खराब होती चली जा रही है, और अब आप इसके लिए आप वेट नहीं करना चाहते, आपको बुढ़ापा फील होने लगा है, आपको सडनली लग रहा है कि आप इतने ज्यादा बुढ़े हो गए हो, इतना ज्यादा बुढ़ापा आपके अंदर आ गया है, आप हंसते खेलते मस्ती करने वाले एक इंसान थे, इतना ज्यादा एंजॉय करते थे, कि खूब करते थे, अचानक आपके अंदर इतना ज्यादा ऐसा नेचर आ गया जहाँ बहुत गंभीर हो गए हो, बहुत सोच के बोलते हो, बहुत हंसी मजाक बंद कर दिया है, आपको रियलाइज हो रहा है कि इस इंसान की वजह से आपने कितना कुछ खो दिया है, और अब आप इसकी वजह से झुकना नहीं चाहते, आपके अंदर ऐसा है कि नहीं झुकना नहीं, पर हम्बल हो गए हो आप, बहुत हम्बल बहुत हो गए हो, ठीक है। हम्बल होने का मतलब समझते हो, हम्बल यानी कि अब आपके अंदर ना वो एनर्जी आ गई है जहाँ पर आप सबके लिए बहुत प्यार से बिहेव करते हो, प्यार से बात करते हो, कल तक आपको अगर बहुत गुस्सा आता था ना, तो अब गुस्सा आपका कम हो गया, आप बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ सबको सबसे मिलते हो, बात करते हो, सबसे अच्छे से रहते हो, सबके साथ जैसे एक अहंकार नहीं है अब आपके अंदर, ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, ऐसा है कि आप जैसे कि सबके साथ अच्छे से हो गई, दुनिया बहुत, एक होता है ना कि दुनिया में प्यार देख सको, अब आप दुनिया में प्यार देख पाते हो, लोगों में प्रेम देख पाते हो, यही कह सकते हैं कि लोगों से प्यार कर पाते हो, अब आप सबके लिए एक सेवादार की एनर्जी में ज्यादा हो, जो सेवा कर रहा है, प्यार कर रहा है सबके लिए, लाइक ऐसा है कि ग्रैटिट्यूड है, बट ऐसा है कि अब आपने जो है मान लिया है कि इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा आपने समय वेस्ट किया है इस इंसान की वजह से, और अब आप अपना समय इनके पीछे नहीं लगाना चाहते, आप अपनी लाइफ में अब थोड़ा एक्टिविस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हो, और वहीं ये भी अपने आप की हीलिंग पे काम कर रहे हैं,
इनको लगता है कि इन्हें आपसे अब बात कर लेनी चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए। देखो जैसे होता है ना, ये इत्तेफ़ाक से ही है, जब आप डिटैच होते हैं ना किसी एनर्जी से, किसी इंसान से, ऑटोमैटिक ऐसा होता है कि यूनिवर्स कैसे ना कैसे आपको कनेक्ट करता है। पर जब तक आप एक्टिंग कर रहे होते हो ना कि नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए, यूनिवर्स जब देगा देगा, पर अंदर मन में कुछ चोर है, तो आप नोटिस करना कि वो इंसान कभी नहीं आता, वो कभी उससे आपकी बात नहीं होती। जब आप कंप्लीटली सच में डिटैच हो जाते हो, बोलते हो भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए यार, अपनी ज़िंदगी से ऊपर कोई और है क्या? अपनी सेल्फ वर्थ से ऊपर कोई और आता है क्या? ये जब सोच आ जाती है ना, तब सडनली ये इंसान आ जाता है। जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है कि अब भी तुम यही कहोगे, अब ये मिल गया, अब बताओ, अब भी तुम्हारा यही सोच है। तो कभी-कभी नहीं, अक्सर बहुत से लोग फिसल जाते हैं। अचानक से अपनी टेस्ट में खुद फेल हो जाते हैं। जैसे ही टेस्ट का टाइम आता है, सब इंसान वापस आता है, तब आप फिर वही गलती कर देते हो। आप सडनली बोलते हो नहीं, नहीं यही इम्पोर्टेंट है, मेरी इज़्ज़त का क्या है? वो तो कितने लोगों ने उड़ा दी है, कितने लोगों ने बेइज़्ज़ती कर ली है, इसमें क्या है यार, इसने कर ली तो क्या हो गया? तो एकदम से आप ऐसे हो जाते हो। तो यूनिवर्स आपको टेस्ट ज़रूर करता है, और जैसे ही आप ऐसे सोचते हो ना कि नहीं यार, मेरा क्या है, मेरी कोई कीमत है क्या यार, जाने दो, मैं इसके लिए झुक जाती हूँ, माफ़ करती हूँ या माफ़ कर देता हूँ। वहीं ये वापस एकदम से वैनिश हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। लेकिन वहीं अगर आपका दिमाग ऐसे चलता है कि नहीं यार, बहुत दिल दुखा है, अब मैं दोबारा तो मौका नहीं दे सकती, बार-बार एक इंसान को मैं एक ही चीज़ बार-बार रिपिटेशन के लिए नहीं दे सकती, तब ये इंसान हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं आपके, तब सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। फिर इनके अंदर भी वही फायर क्रिएट होती है जो आपके अंदर है, वही आग, वही फीलिंग्स वो डेवलप हो जाती हैं जैसी सीरियसनेस आपके अंदर है। बट आप टेस्ट में मैंने अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी वालों को तो मैं अक्सर हारते हुए ही देखा है। मैंने बड़े-बड़ों को वीक होते हुए देखा है, क्योंकि क्या होता है, वो अपने ऊपर स्पिरिचुअल कोई वर्क कर ही नहीं रहे होते। तो स्ट्रेंथ उतनी होती ही नहीं, मन इतना पक्का होता ही नहीं है, आज़माते रहते हैं। जो अभी सामने वाला आ गया और उसे धुतकार भी दिया, किसी तरीके से मना भी कर दिया, तब भी इतना रेस्टलेस हो जाएँगे, इनका दिमाग ही काम नहीं करेगा, अरे मना कर दिया। तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी वालों को मैंने देखा है कि बहुत से लोग, अत्ती लोगों को मैंने देखा है, टेस्ट में फेल ही हुए हैं अक्सर। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं हमें लव में फेलियर क्यों मिलता है? क्योंकि बहन, तू अपने आप को सुपीरियर में लेती नहीं ना, तू अपने आप को प्रायोरिटी में लेती नहीं, क्योंकि मेरे भाई तू अपने आप को वैल्यू देता नहीं। तेरा थॉट ऐसा हो चुका है कि नहीं, इस इंसान से ही तेरी वैलिडेशन है, इस इंसान से ही तेरी ज़िंदगी है, इस इंसान से मतलब तुम ही देवता, तुम ही पूजा, तुम्हारी तुम्हारी जो है, हमें जो है लाइक बोलते हैं ना, आरती निकालनी चाहिए। वो लोग बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश है जो अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, ठीक है? जो अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, तुम्हें देखो उनको एक बढ़िया पार्टनर्स मिलते हैं। बहुत सही लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग झुके रहते हैं कि अरे मेरा बाबू, अब झुके रहने का मतलब, और ईगो, लाइक ईगो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। बहुत से लोग ईगो दिखाएँगे कि अरे तू है कौन? नहीं, हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, हर किसी से बात करो, पर बार-बार एक इंसान को तुम्हारी बैंड बजाने का मौका मत दो। बार-बार मुझको प्रूफ मत करो कि हाँ भाई, आजा, मैं तो बैठी ही थी तेरे इंतज़ार में कि तू कब आएगा, फिर कब तेरी ज़िंदगी का टॉक्सिक एनर्जी, तेरी ज़िंदगी का ज़हर मेरे ऊपर डाल देगा और मैं फिर वही एनर्जी लॉस्ट कर दूँगी। तो वो एक बेवकूफ़ी है। बात करो, हम्बल तरीके से मिलो, हाल-चाल आप लोग पूछो, एक-दूसरे से हाथ मिलाओ और कैसे हो करके, उसके बाद दोबारा इनिशिएटिव मत लो। आपका पता है क्या हो जाता है? सामने वाले का हाय आया, ओह माय गॉड! हाय आया, अब मैं क्या करूँ? और उसके रिटर्न में आपने हाय भेजा और फिर उसका दोबारा कोई मैसेज नहीं आया, तो आप पागल ही होने लगते हो। फिर आप मैसेज करते हो, आपको लगता है अरे वो बेचारा ना शायद उलझ रहा होगा रिप्लाई करने में, मैं ही मैसेज कर देती हूँ। क्यों करना है भाई? किसी ने इनिशिएटिव लिया है उसी को लेने दो ना। प्रॉब्लम यही है, सामने वाले को एफर्ट डालने से पहले आप ना दयालु बनने लगते हो, माँ बन जाते हो माँ। नहीं, उसको बोलने नहीं दूँगी, उसे झुकने नहीं दूँगी, बेचारे का सर झुक रहा है, अरे, अरे कितना दुःख हो रहा है। अरे! ये सब उसने सोचा था क्या? सेल्फ वर्थ जब अपनी सोचने लगते हो ना कि ठीक है यार, तुम जो है भई बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट किया, बहुत हुआ। मैं तुम्हारे सामने पुरानी बातें तो नहीं करने वाली या करने वाला। लेकिन ठीक है, आए हो तो अब रिस्पेक्टफुली खुद ही डील करो। तुम बात अच्छे से करोगे, मैं करूँगी, तुमसे नहीं हो रहा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी हाँ, बार-बार मौके नहीं दे सकती, बार-बार नहीं दे सकती कि भई आओ मेरी बैंड बजाओ, आओ मेरे सामने तीसरे पर्सन को चुन लो, चौथे को चुन लो। मेरी इतनी भी कोई हल्की नहीं है वैल्यू, मैं भाई बहुत महँगा इंसान हूँ। एक्सपेंसिव पर्सन आई एम। मेरे को बाय करना ना बड़े-बड़ों का, ये होता है ना, बड़े-बड़े आए, अपने हाथ मलते रह गए, इस तरीके का एटीट्यूड इंसान में होना चाहिए। बट आप तो, अले मेरा बाबू आ गया, दीदी मैं क्या करूँ, उस पे भरोसा करूँ कि नहीं करूँ? ऑब्वियसली बहन, लास्ट टाइम तेरी बैंड बजाई थी, अब भरोसा नहीं करना है। ये कॉमन सेंस है। ट्रस्ट करके बेवकूफ नहीं बनना है फिर से। तब तक जब तक वो इंसान तुम्हें प्रूव नहीं कर देता कि हाँ यार, करूंगा तेरे से शादी, चल अभी घर वालों से बात की है, ले लिया मैंने एक्शन, तब होता है असल भरोसा। नहीं तो तब तक तो आप अपने आप को बेवकूफी बना रहे होते हो। देखो इस इंसान की एनर्जी में कितना ब्यूटीफुल हार्ट बनकर आया है, देखो इस इंसान का दिल कैसा आया है, लेकिन हार्ट के साथ अगर एक चीज नोटिस करो, यहाँ स्नेक बनकर आया है। अब हार्ट पे स्नेक का मतलब समझ रहे हो? इसका कोई भरोसा नहीं, आज इसका दिल लग गया, कल इसका दिल टूट भी सकता है, फिर से वापस ये जो है ना, अनप्रेडिक्टेबली कुछ ऐसी एनर्जीज दे देंगे या कर देंगी या कर देगा कि आपको लगेगा कि शिट यार, इससे तो तू ना ही आता तो ज्यादा बेहतर था। तो ये इंसान ना आपको फ्यूचर के एक्शन लेते ज्यादा नजर आ रहा है, वेरी स्ट्रांगली आपके पार्टनर अब एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है?
मैक्स टू मैक्स 1 वीक या 3 वीक्स की एनर्जी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 1 वीक टू 3 वीक्स। आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, आपको जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, बस कोशिश ये करनी है कि बेवकूफ़ नहीं बनना है। आप सेम साइकिल में बार-बार नहीं फँस सकते, आप सेम ट्रैप में बार-बार नहीं फँस सकते। अगर आप सेम ट्रैप में खुद को फँसा रहे हो, बार-बार ऐसे ही लोगों को एंटरटेन कर रहे हो जो आपको वैल्यू नहीं दे सकते, तो आप बेवकूफ़ हो, वो लोग नहीं हैं, गलत वो नहीं है, आपकी गलतियाँ हैं। फिर आप एक गलत इंसान हो। टॉक्सिक फिर वो नहीं हो जाते, टॉक्सिक फिर आप हो जाते हो, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हो सही से। आप खुद को फुद्दू बनाने में लगे हुए हो। मेरे पास एक केस आया था, जिस केस में मेरे को सामने से उस इंसान ने मेरे को बताया कि सेम पैटर्न्स को कैसे मैंने तीन मेरे लाइफ में लव अफेयर्स हुए और सेम पैटर्न मैंने कैसे जो है एक्सपीरियंस किए। सेम तरीके से तीनों ही अफेयर्स में तीनों ही तरीके से सेम मात मिली, वही तकलीफ, वही सेम पेन। बोला ये बार-बार क्यों हो रहा है? मैंने सिंपल, यू आर नॉट चूजिंग योरसेल्फ। सामने वाले ने बोल दिया कि अरे तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा और आप मर मिटे। अरे भाई प्रूफ किधर है? उसने कोई एक्शन दिया? घर वालों से बात करी? आपके घर वालों से बात करी? बस बोल दिया, हो गया, पागल हो गए। अले मेरा बाबू सोना मेरे साथ फ्यूचर बिताएगा, चालू हो गया। नहीं मुझे ना दीदी सीरियस रिलेशनशिप में रहना नहीं था, मुझे अभी शादी करनी नहीं थी। तो बहन तो फिर तो रिलेशनशिप में क्यों गई? तुझे क्या लग रहा था कि वो इंसान जो है लॉन्ग टर्म जिंदगी के साथ भी बात भी रहेगा? लोगों के एक्शंस देखना सीखो, टाइम लगता है, पहले सामने वाले को प्रूफ। हमें जल्दी इजहार करने की आदत है, पेशेंस ही खत्म हो गया आजकल की पीढ़ी में, बहुत ज्यादा। पीढ़ी नहीं, मैं बोलूंगी पिछले भी वालों का सभी का वही हाल है, क्या ही पीढ़ी की बात करूं, सबका सेम हाल है। पेशेंस नहीं है, आप बार बार इसी की वजह से सेम लूप साइकिल में फंसते हो। ये आप ही की एनर्जी है, घूम फिर के बार बार एक ही साइकिल में आ जाना, बार बार सेम लव पैटर्न्स फेस करना। क्यों? क्योंकि अपनी वैल्यू करनी आती ही नहीं। जरा सा कोई आ गया तो पगला ही गए, ओ मिला बाबू जो ना भी मुझे सच्चा प्यार मिल गया, दीदी 2 दिन बात हुई है इससे, क्या इसी से मेरी शादी होगी? अरे पूरी पगला गई लड़की तो। 2 दिन क्या बात हो गई, शादी हो गई। शादी को इतना बड़ा इंपॉर्टेंट बना लिया है अपने ऊपर से। इतना ज्यादा ये दिमाग जो है ना, इसको ठीक करो, इसे बैलेंस करो, ठीक है? आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में मुझे जो डिस्टेंस दिख रहा है कल्चर का हो सकता है, एज का हो सकता है, या लाइक दूर देश का हो सकता है, ऐसे कुछ एनर्जी है। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि अब आप रेडी जरूर हो, प्रिपेयर्ड हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, लेकिन ये चांसेस मुझे जरूर दिख रहे हैं कि आप अब इसको बहुत जल्दी जो है कुछ ऐसा एक्शन दे सकते हो जिससे आपको, मैं देख पा रही हूँ कि आप रिएक्ट करेंगे इस बार, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे, आपका दिमाग अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे, जहां पर आप बोल रहे हो कि ठीक है लेकर आओ, आने दो इनको, फिर मैं डील करता हूँ या डील करती हूँ कि क्या करना है। आप जानते हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन आप अब उलझे हुए नहीं रहना चाहते, आप इस प्यार व्यार के चक्कर में अटके नहीं रहना चाहते। बाकी यस, यूनियन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इवन कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी इस बार दिख रही है, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज आप सिर्फ वही सेम कहानी को रिपीट करते रह जाएंगे, जिस कहानी को उन्होंने पास्ट में आपके साथ मतलब लाई थी। आपको पता है पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। एक बात तो तय है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप इस कनेक्शन में अब आगे नहीं बढ़ने वाले, पता नहीं क्यों, आप ही की तरफ से लग रहा है। आपके पार्टनर ने सर्वाइवल दिया, आपने नहीं दिया, उससे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप मना करेंगे अब इस कनेक्शन को, क्योंकि अब आप ना उस एनर्जी में जा चुके हैं जहाँ पे वो एक होता ना कि बस बहुत हो गया, अब अपन नहीं सहेंगे, अब हमने बहुत सह लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया, अब तुम्हारा गेम खत्म, वो वाली एनर्जी आता है। यूनिवर्स मुझे बताए मैसेजेस क्या है, लव मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स उनके पार्टनर की तरफ से। या तो आप ओवर रिएक्ट करेंगे, आपके ड्रामे शुरू होने वाले, बी रेडी। आई नो आई डोंट एडमिट बट आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। इन्होंने एडमिट कभी नहीं किया, पर इन्हें अच्छे से पता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जिससे आप हर्ट हुए हो। विल यू मैरी मी? मैंने कहा था कमिटमेंट आएगा। दीदी जब बोलती है तो बिना वजह नहीं बोलती है, दीदी देखती है तभी बोलती है। मैंने कहा था कमिटमेंट आएगा। अब नचाने वाले हो आप, लेकिन इस बार आपकी तरफ से मस्ती कुछ होने वाली है। या तो आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, या आप इन्हें डिनायल दोगे, या आपकी तरफ से इतना ज्यादा ड्रामे, बाबू सोना वाला वो एकदम फिर से वो पागलों वाली एंजाइटी वाली कुछ हरकतें शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ सकती हैं। थोड़ा सा अपने आप को काबू करो, अपने माइंड को बैलेंस करो यार। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो आपको नहीं समझा सकते कि उन्होंने फैमिली को क्यों चूज किया, या दूसरों को क्यों चूज किया, दूसरों की बातें क्यों सुनी। वो एक्सप्लेनेशन के पीछे ना ही जाओ तो बेहतर है। यस आई एम लेजी, टोटो स्टेप्स इन्होंने जरूर लिए हैं, ये लेजी हैं, ये मानते हैं, इन्होंने आने में देर कर दी। हम दोनों के बीच अब वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। यस आप लोग दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अब नहीं है भाई, इवन फ्यूचर में भी नहीं है। मैं आपको सीधा बता रही हूँ ना, क्योंकि आपके जो तरफ से एनर्जी एकदम से ऑफ हो गई ना, उससे क्लियरली दिखा कि अब आप उनको नहीं समझ पाएंगे, अब आपको इनकी बातों पर भरोसा भी नहीं होगा।
अब ये दीदी इसके लिए क्या करे, माइंड को हील करो, अपने मन को हील करो। देखो आपको क्या, वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं कैमरा पे देख रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है कॉम्बिनेशन, मस्त है यार। ठीक है, चलो ये आप लोगों की रीडिंग है। बेसिकली ये समझ में तो आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, डेस्परेट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, आपसे बात जरूर करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस चालू रखो, ठीक है। अपने अफर्मेशन, मेडिटेशन, जर्नलिंग, जो भी पॉजिटिव अप्रोच है, भगवान के मंत्रों के जाप, पूजा पाठ जो भी है, काम भी करना है। ऐसा नहीं काम धाम छोड़ के सिर्फ पूजा पाठ ही चल रही है, मतलब भगवान मेरे को पास करा दे, ये सब हरकतें नहीं करनी है। बस अपना काम, अपना कर्म करते रहना है, ज्यादा फल के बारे में नहीं सोचना है। ओके, दिस इज इट। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।